Jai Hind students. So today we are going to start with the exercise 7.2. But before that, some introduction for exercise 7.2. I hope you already watched the video of introduction of 7.1 and that exercise 7.1, basic exercise of integration. Now before I start with the question answers of exercise 7.2, I want to introduce something. First of all, various method of integration. These kind of methods we are going to use in this chapter. But with the help of these three methods, it is not possible to solve all the questions of integration. Yeah, all types of integrals. It is not possible. For that, some standardized result is also there. That also we are using. The first method is integration by substitution. This we will use in the 7.2 exercise. Substitution means we will substitute something in place of some function and then we will find out the answer. Then integration by parts. This we are using when there is a product of two functions. Then integration of rational. Rational means in the form of numerator upon denominator using partial fraction. So partial fraction we will use to find out the integration, and this method is applicable on when the function is in the form of numerator upon denominator. So let us see कि substitution how it works. Substitution कैसे work करता है. Some results are there that you have to remember. और वो result कैसे आते हैं that also I will tell you. I am going to tell you. First of all, if this is the theorem, f of x dx is equal to g of x plus c. If integration f of x dx ये मान लेते हैं, then what is the integration of ax plus b? तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ध्यान से देखें, f of ax plus b. अगर इसकी इंटीग्रेशन ये है, क्योंकि ये कोई फंक्शन है, इसकी कोई तो इंटीग्रेशन होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? दिस इज ए लीनियर फंक्शन. ध्यान से देखो, x की पावर 1 है, तो ये लीनियर है. अब लेट आई एम गोइंग टू यूज हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैं इसको t पुट कर लेता हूं. Let ax plus b is equal to t. While substituting, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी फंक्शन को किसी अदर वेरिएबल में या किसी भी चीज को किसी अदर वेरिएबल में, तो ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाना चाहिए? उस अदर वेरिएबल या अदर फंक्शन में. सो ax plus b is equal to t. Now how to change this dx? dx कैसे आया था? डेरिवेट करने पे, तो डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो ध्यान से देखें, a x को करेंगे dx अपॉन dt, b का कांस्टेंट है 0, t को करेंगे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ. ये आंसर आ गया. बट व्हाइल डूइंग इन द एग्जामिनेशन हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं. हम इसको डायरेक्टली कैसे? a x का किया dx, b 0, t का किया dt. ये सब लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है. नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. सो ये वैसे आता ऐसे है, बट ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है लाइकवाइज. क्लियर? नाउ पुट हियर, इसमें पुट करते हैं. सो ये आ गया इंटीग्रेशन f ऑफ, इसको क्या माना था? t. dx की जगह पे कितना आया? dt अपॉन a. कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? बाहर आ जाता है. कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? बाहर आ जाता है. तो ft dt हमें पता है fx dx किसके इक्वल है? gx प्लस c के. तो यहां पे x की जगह अगर मैं t लिखता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन a. ft की जगह ft dx की, fx dx की जगह ft dt, तो क्या बन जाएगा? g ऑफ t plus. Now you can write down the value of t.
आप t की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a। g ऑफ t की वैल्यू कितनी थी ax, क्योंकि क्वेश्चन जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि if I want to integrate ax plus b dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी ax plus b तो होगी प्लस डिवाइड में जो x का क्या है कोफिशिएंट है वो भी लिखा जाएगा, ओनली फॉर द लीनियर टर्म्स। सेकेंड, इसका एक और, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर, ये तो फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकेंड, ax प्लस b dx, इसका क्या आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। 1 लीनियर में यानी 1/x का क्या होता है log ऑफ x, तो ये लीनियर इक्वेशन ही है, तो log ax प्लस c, बस फर्क इतना होता है जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आना चाहिए, वो हमने नीचे लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऐसे ही हम अब धीरे धीरे फॉर्मुलेज सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट प्रोसीड फर्दर, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। So this following result we can derive with the help of above definition जो मैंने आपको अभी बताई। उस डेफिनेशन के अनुसार अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, वही चीज क्या आती है नीचे, और साथ में क्या आएगा x का कोफिशिएंट a। सेकेंड, ये लीनियर है, सो 1/a log ऑफ, so remember this thing or you can find out also, आप इसको निकाल भी सकते हैं using above definition। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट, e की पावर ax प्लस b अपॉन a, बट इन द क्वेश्चंस वी विल यूज डायरेक्टली, हम इन मेथड को यूज करेंगे। साइन की होती है क्या माइनस कॉस ax प्लस b, एंगल में x का कोफिशिएंट, ये तभी होता है जब when लीनियर इज देयर, सो a प्लस c। हियर कॉस का होता है साइन ax प्लस b अपॉन a प्लस c। देन सेकेंड स्क्वायर, एंगल लीनियर है, सेकेंड स्क्वायर का बनता है tan x, x यानी कि एंगल, और x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा वो नीचे, तो सेकेंड स्क्वायर का माइनस cot ax प्लस b अपॉन a प्लस c। सेकेंड x tan x, इसकी इंटीग्रेशन होती है सेकेंड x, और इफ देयर इज एनी कांस्टेंट कांस्टेंट विद द वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो वो क्या आ जाता है नीचे आ जाता है विद देयर साइन, यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। तो सेकेंड x cot x की क्या होती है माइनस कोसेकेंट ax प्लस b अपॉन a प्लस c। देन कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वो भी लीनियर में, तो वो होती है a की पावर bx प्लस c लॉग ऑफ कांस्टेंट इनटू इसका कोफिशिएंट दोबारा से प्लस c। सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच वी ड्राइव फ्रॉम द अबव डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई थी इससे पहले। सो आप उसकी हेल्प से अगर कभी निकालने के लिए भी आता है तो विद दैट मेथड यू कैन फाइंड आउट इजीली दीज सॉल्यूशंस। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ सम मोर स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट। बिफोर दिस स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट आई टॉट यू कि with the help of definition we can derive so many formulas and that directly we will use in the questions. Now some more standardized results are there. If suppose you want to find out the integration of tan x, that is minus log cos x plus c, or you can write log sec x plus c, cot x की log, and how it become, ये कैसे आया, so I will prove one and rest you can try by your own. सभी फॉर्मूले ड्राइव किए जा सकते हैं, विदाउट ड्रिवन वी कांट राइट लाइक दिस, ये ड्राइव किए हैं तो ही लिखे गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, इंटीग्रेशन
10x dx I is equal to, so इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज sin x अपॉन cos x dx. Put, use substitution, put cos x is equal to t. तो cos का ddx करेंगे तो कितना आएगा? cos का ddx आता है कितना? sin का cos होता है cos का माइनस sin x. x की दोबारा से दैट इज क्या लिखेंगे? dx. एज आई टॉट यू कि हम डायरेक्टली, वैसे तो हम dx अपॉन dt लिखते, बट हम डायरेक्टली लिख लेते हैं और t को क्या लिखेंगे? dt. नाउ रिमूव द वैल्यूज या चेंज द वैल्यूज. माइनस साइन एक्स dx की जगह माइनस यहां चला गया तो -1 बाहर आ गया. साइन dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं? dt. cos x की जगह पे t. सो इसकी देखो ऊपर ध्यान से, t 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी या 1 अपॉन एक्स क्या बनती है इसकी इंटीग्रेशन? माइनस लॉग cos ऑफ x प्लस c. ये देखो आगे. अब अगर इस माइनस को लॉग है तो माइनस को पावर में लिया जा सकता है, तो कैन आई राइट cos x की पावर -1 प्लस c. सो लॉग, पावर को पॉजिटिव करना हो तो इसको मैं नीचे ले जाता हूं, प्लस c. कैन आई राइट लाइक दिस? 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x क्या होता है? secant x. सो log ऑफ secant x प्लस c. सो इट्स प्रूव कि tan x dx is equal to, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. It's totally depend upon the question wherever we want to use this formula. Wherever it's required, that time we will use this also, and sometime we will use this also according to the condition of the question. So likewise, you can derive all other formulas also, and you have to remember also these formula for integration, so that it will be very easy for you. If you know the formulas, then it will be very easy concept for you. Pause the video to note down. Now again, you will find out the problems of these two kinds in the exercise. Integral of the form of f dash x upon fx dx. कि आपको fx दिया होगा और उसका f dash x या तो ऊपर होगा या कहीं मल्टीप्लाई में, लाइकवाइज इट इज गिवन. एक तो ये फॉर्म बनेगी. सेकंड, अब आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस, और आपको क्या करना है? fx को t पुट करना है. व्हाट टू डू? पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t. f डैश x dx किसके इक्वल आ जाएगा? dt के. तो ये बन जाएगा 1 dt अपॉन t. इट इंप्लाइज ऑफ log ऑफ t प्लस c. फिर t की वैल्यू आप लास्ट में पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगी? log ऑफ f ऑफ x प्लस. सो ये फर्स्ट काइंड है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. सेकंड, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस f डैश x और अंदर है fx की पावर n. पावर कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट नंबर, बट बाहर उसके f डैश x बना होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? फिर से fx को t पुट करेंगे. क्या करेंगे? पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएट किया, f डैश x dx इज इक्वल टू dt. पुट कर दिया. इसकी जगह पे क्या बना? dt. dt हमेशा जैसे dx से बाद में लिखा जाता है, सेम गोज फॉर दिस. ये बना t की पावर n dt. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? n प्लस 1 प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. t की वैल्यू कितनी थी? f ऑफ x की पावर n प्लस 1 प्लस. So likewise we are going to solve these kind of integrals. एक ये टाइप है, एक ये टाइप है. You have to see कि भाई ये टाइप का बन रहा है कि वो उस टाइप का बन रहा है. But in all the cases you have to put fx is equal to t, so that we are able to remove this f dash x and easily we can integrate the question. Pause the video to note down. Now come to exercise question 7.2.
Now we are going to start with the exercise question of NCERT. The first question is find integration of 2x upon 1 plus x square. अब दो टाइप की आपको मैंने फॉर्म बताई थी. The first one is एक बताई थी f डैश x ऊपर नीचे f of x dx. एक बताई थी आपको f of x f डैश x f of x की पावर n dx. Now ये नीचे fx है, ऊपर f डैश x बन रहा है. ध्यान से देखो, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो ऊपर इसका f डैश x बन रहा है. इसको हमें पुट करना है. पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. आप टी की जगह कुछ और भी पुट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. डिफरेंशिएट, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x का दोबारा से करेंगे dx, t का करेंगे dt. सो पुट हियर, सो 2x dx की जगह आ गया dt, नीचे आ गया t. व्हाट इज द इंटीग्रेशन? log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t, 1 प्लस x square plus this is I hope you understood well. Now come to second. Again ये कौन सी टाइप है? log x की पावर 2 का मतलब या तो n, वो देखो नेक्स्ट टाइप, और नीचे है x. यानी अगर log x को मैं t पुट करता हूं तो 1 अपॉन x dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा. सो पुट, ये सेकंड टाइप है आपकी जो इस तरफ लिखा गया है. दिस इज ऑफ सेकंड टाइप. ओके, नाउ पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t. तो log का करेंगे 1 अपॉन x, x का दोबारा dx, t का dt. ये कभी भी नीचे नहीं आ सकता, dx हमेशा ऊपर रहता है. तो log x की जगह t का स्क्वायर, 1 अपॉन x dx की जगह पे dt. I is equal to I. Integrate t की पावर 2 plus 1 3 upon 3 plus c. Put the value of t की वैल्यू कितनी है? log of x का क्यूब upon 3 plus c. So just remember this thing in your mind. You will find out the answer. Now next, 1 upon x plus x log x. Let I is equal to. इसको पहले दो टर्म के फॉर्म में बनाते हैं. देखो, अब जाहिर है 1 अपॉन एक्स को पुट करने पे ये तो बनने से रहा, बट अगर इसको मैं पुट करता हूं, पुट 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू टी. 1 का 0, log का 1 अपॉन एंगल की दोबारा से dx, t की dt. देखो 1 अपॉन x dx रिमूव हो गया, किससे? dt से. 1 प्लस log x t आ गया. इंटीग्रेट करेंगे log ऑफ t प्लस c. log ऑफ t की वैल्यू 1 प्लस log ऑफ x प्लस c. I is equal to. So this is your solution. So likewise you can solve all the questions. This will make your basic things strong. If you will try all these questions by your own, pause the video to note down. Now come to problem 4. I is equal to sin x multiply sin एंगल है cos x. तो नेचुरल है कि किसी को पुट करने पे ये एंगल चेंज नहीं हो सकता. भाई sin x को अगर मैं कुछ भी पुट कर दूं, एंगल रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो साइन के अंदर की बात है. तो मैं एंगल को ही पुट करूंगा. सो आई विल पुट cos x इज इक्वल टू t. पुट cos x इज इक्वल टू t. तो cos का होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt. जस्ट लिसन केयरफुली, यू हैव टू चेक दिस थिंग. आपको ये चेक करना है. क्या चेक करना है? कि ये सारी चीजें रिमूव हो जाएं, टी में कोई भी चीज ना बचे. तो साइन एक्स और dx ये पूरा का पूरा किसमें चेंज हो गया? माइनस dt में. माइनस बाहर. cos x किसमें चेंज हुआ? t में. तो ये क्या बन गया? साइन t dt. और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos t प्लस c.
तो ये आ गया cos t plus c. Now it implies put the value of t, cos x plus c. This is your solution. Very simple. Now come to this problem 5. Sin ax plus b cos ax plus b. Sin की डेरिवेटिव cos होती है, cos की sin माइनस साइन होती है. यू कैन पुट एनीवन, आप किसी को भी पुट कर सकते हैं. बेटर है आप साइन को पुट कर लें क्योंकि साइन की सिंपल सी cos होती है. सो पुट sin ax प्लस b इज इक्वल टू t. तो साइन का क्या होता है? cos x. एंगल की दोबारा से a x की dx इज इक्वल टू dt. तो cos ax प्लस b और dx की जगह क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से देखें. dx की जगह लिखा जा सकता है dt अपॉन a. पुट हियर I इज इक्वल टू, इसको हमने t पुट किया, ये पूरा का पूरा dt अपॉन a आ गया. 1 अपॉन a बाहर, कितना? t dt. क्लियर? इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी? 1 अपॉन a. t का करेंगे तो t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t नाउ. इट इंप्लाइज 1 अपॉन a, बाहर 2 आ गया. t की वैल्यू कितनी है? साइन ax प्लस b का स्क्वायर प्लस c. तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c. So this is your solution. It's very easy questions, and slowly you will get the confidence also. Build your confidence. Solve all the questions one by one. Now come to this question. अभी मैंने आपको एक फॉर्मूलेस बताए थे कुछ यूजिंग डेफिनेशन. उसमें एक ये भी फॉर्मूला था, ax प्लस बी की पावर n इक्वल टू क्या होता है? ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो वी विल यूज हियर, ये वही है ax प्लस बी की पावर n, यानी कि फाइनाइट नंबर, तो 1/2 आ जाएगा. ये I इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 1/2 dx. लीनियर है ये, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो ये आ जाएगा ax प्लस बी की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1, और साथ में x का कोफिशिएंट प्लस c. तो ये बना ax प्लस b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू a प्लस c. उल्टा कर देते हैं, 2 अपॉन 3a ax plus b 3/2 plus c. So like this you can find out the solution of these kind of questions. Pause the video to note down. Now come to problem 7. बाहर भी लीनियर, अंदर भी लीनियर, अंडर रूट के. Whenever this kind of question will be there in the examination, so जो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर है उसको टी पुट करो. पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी. डिफरेंशिएट करेंगे x का dx, 2 का 0, t का dt. सो I इज इक्वल टू x की वैल्यू t माइनस 2, अंदर t की पावर 1/2, dx की जगह dt. मल्टीप्लाई किया, ये बना 3/2, क्योंकि पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. dt माइनस 2 ब्रैकेट में t 1/2 dt. नाउ इंटीग्रेट. सो ये बना, एक पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर 5/2, नीचे भी आ गया 5/2, माइनस इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ t. कितनी वैल्यू है? x प्लस 2. x प्लस 2 की पावर 5/2, इसको उल्टा कर देंगे, ये बनेगा 2/5, माइनस इसको उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c. So this is your solution. Now come to here.
अगेन ये क्वेश्चन बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, कौन सी फॉर्म बनी? आपको बताया गया था एफ ऑफ एक्स और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स की पावर ये एफ डैश एक्स और बाहर एन डी एक्स। दिस इज द फॉर्म। इसकी अगर देखो ये क्वाड्रेटिक है लीनियर है, इसकी डी डी एक्स ये बन रही है। सो हम किसको पुट करेंगे? इसको पुट 1 प्लस 2x का स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, 1 का 0 ये बन जाएगा 4x, x का दोबारा से dx इज इक्वल टू dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए x dx की। तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 पुट करते हैं। x dx की जगह 1 अपॉन 4 dt लास्ट में लिखेंगे, अंडर रूट में किसकी वैल्यू है? t, तो ये बन जाएगा t की पावर 1/2 dt। क्लियर? नाउ इंटीग्रेट i इज इक्वल टू 1/4 t की पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 और 3/2 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा तो 2 अपॉन 12। t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2x का स्क्वायर 3/2 प्लस c। कैंसिल आउट 6, सो 1 अपॉन 6 1 प्लस 2x का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। कम टू दिस अगेन, इनसाइड क्वाड्रेटिक आउटसाइड लीनियर, ये कौन सी फॉर्म बनी? वही जो यहां लिखी गई है। सो हम किसको पुट करेंगे? क्वाड्रेटिक को। पुट x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, 2x प्लस 1, 2x और x का करेंगे dx, यहां पे x का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? यानी कि dx आ जाएगा, तो dx बाहर आ गया इज इक्वल टू dt। हमें यहां पे 2x प्लस 1 आना चाहिए, ध्यान से देखो। तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या रह जाएगा? 2x प्लस 1 dx, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? dt। और यहां पे क्या बना? t की पावर 1/2 dt। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। ओके, देन i इज इक्वल टू 2, t की पावर 3/2 और नीचे 3/2, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन विल बी मोर इजियर देन व्हाट इट अपीयर्स। सो 4 अपॉन 3, t की वैल्यू कितनी है? x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। So this is your solution. Pause the video to note down. Now come to this question. Now this question is very important क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में है, इसकी ddx ऊपर बन नहीं रही है, तो we have to take some common thing और कुछ ऐसा करेंगे ताकि ddx बनाई जा सके। ध्यान से देखो क्या करेंगे। So remember this thing also कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या हमने ट्रिक्स लगाए थे। अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं, व्हाट इज लेफ्ट हियर? अंडर रूट एक्स माइनस 1। नाउ यू कैन पुट दिस टी, अब आप इसको टी पुट कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। पुट, ये लीनियर वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया। -1 इज इक्वल टू टी, इसका करेंगे 1/2, एक्स की पावर में कम हुआ, एक्स की दोबारा से dx इज इक्वल टू dt। सो 1/2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। So 1/√x dx is equal to 2 times dt। ध्यान से देखो, 1/√x dx is equal to 2 times dt। So I is equal to, इस पूरे के बदले dt आ जाएगा 2 dt, और नीचे जो लिखा गया उसके बदले क्या आ जाएगा? t। So आंसर कितना आया? 2 log of t plus c। 2 log of, what is the value of t? √x -1 प्लस। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ये 2 को आप यहां जाके स्क्वायर में भी डाल सकते हैं, दिस इज अप टू यू। कम टू दिस पार्ट अगेन, दिस इज सेम एज इट इज जो अभी हमने किया था, x अंडर रूट में x प्लस 2।
कि लीनियर को पुट किया था जो अंडर रूट में था, सेम हेयर यू कैन पुट हेयर x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt। करो, x की जगह पे t माइनस और नीचे t की पावर 1/2 dx का dt। क्लियर? नाउ अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड हमें करना ही पड़ेगा। सो t के नीचे t 1/2 dt माइनस 4 बाहर 1/t 1/2 dt। दिस विल बिकम, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवाइड में, 1 माइनस 1/2 कितना बचता है, 1/2 ही बचता है। सो t की पावर 1/2 dt, ओके, प्लस 4 ऊपर ले जाते हैं t की पावर माइनस 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1 यानी कि t 1/2 प्लस c। ओके, सो इसका आंसर लिखता हूं यहां पे, I इज इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर गया 8, t की वैल्यू x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी रफ फर्स्ट, देन वी विल डू दैट क्वेश्चन। That is very important question, very different one till now. Question number 12. Okay, see, let I is equal to x cube minus 1/3x की power 5 dx. Obviously, we will put whatever is there inside the bracket. क्योंकि किसी और चीज को पुट करने पे ये नहीं बनाया जाएगा, सो हमें यही पुट करना है। पुट x क्यूब माइनस 1, पूरे को पुट करना है कि आधे को पुट करना है, दैट इज अप टू यू, इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x का स्क्वायर, x का दोबारा dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर 3 तो हमारे पास है नहीं, बट x स्क्वायर हमारे पास है। इस x की पावर 5 को कैन आई राइट x की पावर क्यूब इंटू x का स्क्वायर? सी हियर, लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस, x की पावर क्यूब इंटू x का स्क्वायर dx। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, I इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बदले t की पावर 1/3, x क्यूब की वैल्यू कितनी है, t माइनस 1, सॉरी t प्लस 1, ये 1 उधर गया, x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी है, 1/3 d। सो I इज इक्वल टू 1/3, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 1/3 प्लस 1 कितनी बन जाएगी, 4/3 dt प्लस 1/3 t 1/3 dt। नाउ इंटीग्रेट दिस वन, इसको इंटीग्रेट करते हैं, I इज इक्वल टू 1/3 t 4 इसका करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1, 7/3 प्लस 1/3 t 4/3 प्लस c 1/3, उल्टा कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसको मैं 1/3 इंटू 3/7, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज x क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस 1/3 इंटू 3/4, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ t, x क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस c, कैंसिल आउट 1/7 x का क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 4/3 plus 1. So this is your solution of this question. Very important. Pause the video to note down.
कम टू प्रॉब्लम 13। अगेन ध्यान से देखें, इसकी डी डी एक्स ऊपर बन रही है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी 2 आ गई, तो यानी कि इसकी डी डी एक्स ऊपर बन रही है। कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ ये? एफ डैश एक्स ऊपर बन रहा है, नीचे क्या है? एफ एक्स की पावर एन वाला है ये क्वेश्चन। पुट 2 + 3x का क्यूब इज इक्वल टू टी, ये 0, दिस इज 9x का स्क्वायर, dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज dt अपॉन 9। सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx 1/9 dt अपॉन t की पावर 3। डिनोमिनेटर से ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इट विल बिकम, इट इंप्लाइज 1/9 t की पावर -3 dt इज इक्वल टू 1/9। इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो -2 प्लस c, बाहर आ गया -1/18। इसको पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो t की वैल्यू पुट कर देता हूं, 2 + 3x का क्यूब, उसका क्या स्क्वायर, प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। नाउ कम टू हियर, सेम क्वेश्चन है, 1/x इंटू लॉग एक्स की पावर, यानी एफ डैश एक्स और एफ एक्स की पावर फाइनाइट नंबर। सो लॉग एक्स को टी पुट करेंगे, यानी एफ एक्स को टी पुट करेंगे, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, 1/x, एक्स की दोबारा से dx इज इक्वल टू dt। 1/x dx का रोल प्ले कर रहा है dt, log x यानी t की पावर m। अब अगेन इसको ऊपर ले जाता हूं, इट इंप्लाइज t की पावर -m dt। इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर -m + 1, वही चीज नीचे आ जाएगी, प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की क्या वैल्यू है? log x, log ऑफ x, उसकी पावर कितनी? 1 - m अपॉन 1 - m प्लस, दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ कम टू 15। स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री, ऊपर x है, यानी नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका एफ डैश एक्स है। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस तरफ चला जाता है। सो पुट 9 - 4x का स्क्वायर इक्वल टू t, ये 0, -8x dx इज इक्वल टू dt। हमें वैल्यू x dx की चाहिए, सो x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। पुट हियर -1/8, ऊपर वाला बन गया dt, I इज इक्वल टू, नीचे क्या बना? t। What will be the solution? -1/8 log of t plus c. Put the value of t. t की वैल्यू कितनी है? 9 - 4x का स्क्वायर प्लस, so this is your solution. So just watch the video very carefully, understand the concept of the definition जो सबसे पहले करवाया गया, then some standardized result जो बताए गए, learn also and solve that results also, कि how you will get the integration of that results, and solve till 15 questions 7.2 exercise. Till that, Jai Hind.